केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं। बिहार विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा अपने दम पर बनाएगी सरकार। और चैती छठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है और न ही पिछड़े समुदाय से माफी मांग रहे हैं। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने आशा की किरण बताया। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भविष्य में जल संरक्षण पर भी बल दिया। एक रिपोर्ट। और संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की किरण और प्रेरक है। मार्च में 22 से 24 मार्च के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के इस सम्मेलन के सह आयोजक रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों में नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ओविंक ने कहा कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगा नदी और उसकी पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषयक एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। ओविंक ने कहा कि गंगा नदी हमें ये भी दिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी को उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को जल दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा के लिए मिशन नमामि गंगे एक प्रेरक कहानी है, वो भी ऐसे समय में जब विश्व जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये विश्व को रास्ता दिखाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन भारतीय मिशन और जिस तरह से ये पानी से जुड़ा है, आशा की ये एक किरण है। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस सत्र को संबोधित किया, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने किया था। लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने बिहार विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा और जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको वापस लेना होगा, क्योंकि जनता सांसद हो या विधायक हो, सबको जनता उनकी आवाज बनने के लिए चुन के सदन में भेजती है। आप सदस्यता खत्म करते हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उनको सदस्यता जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग विरोध करते रहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को 23 मार्च को वो ट्रायल में 2 साल का सजा सुनाता है और 24 घंटा के अंदर लोकसभा से इनकी सचिवालय से इनकी सदस्यता रद्द किया जाती है। तो नासमन उस पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिहार में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में आज भाजपा सदस्यों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार गरीब विरोधी है। वहीं भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा कि हम गरीबों की आवाज विधानसभा में लगातार उठाते रहेंगे। जब तक सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकालती, विरोध जारी रहेगा।
इस वृद्धि से खास करके जो फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है, 3 स्लैब को 2 स्लैब में किया गया है, 24.10% की वृद्धि भी की गई है टैरिफ पर। तो पूरे तौर पर देखें तो ये आम आदमी के पर एक आर्थिक बड़ा बोझ है। सरकार को कहीं न कहीं इसे अस्वीकार करना चाहिए या अन्यथा सब्सिडी देनी चाहिए। 35% बिजली लॉस बिहार में है, अब पूरे देश में 15% बिजली लॉस है, और ये जो 20% बिजली लॉस कर रहे हैं, ये भार जो है राज्य की जनता पर पड़ना, ये अपने नाकामी को छिपा रहे हैं। इसीलिए हम लोग की मांग है, जो बिजली का दर 1 अप्रैल से बढ़ने वाला, या तो उसको वापस ले, सरकार अनुरोध करे, और या उसको सब्सिडी देकर जो है आम जनता की भरपाई करे। इसके खिलाफ हम लोगों ने उठाया, और जब तक ये वापस नहीं होगा या सब्सिडी की घोषणा नहीं होगी, ये अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती रहेगी गरीबों की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अप्रासंगिक हो गए हैं। इससे पूर्व दिल्ली से लौटने पर पटना हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे से लेकर प्रदेश कार्यालय तक आयोजित रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। चलिए भाई, महागठबंधन में लालू प्रसाद जी पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार जी भी अप्रासंगिक की ओर है। 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा, जिस तरह डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में 3 चुनाव हमारे उपचुनाव हुए और तीनों में से 2 हम जीते, जबकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं आया था। नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, आदरणीय अमित शाह जी नहीं आए थे। तब हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी को हराने का काम किया। आगे भी आप एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता ने 33 वर्षों से लालू और नीतीश जी की सत्ता को देखा है, अब इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि भारत विश्व गुरु था, लेकिन शस्त्र लेकर नहीं, शास्त्र लेकर। रोहतास जिले के विक्रमगंज में आयोजित हिंदू नववर्ष उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को मानवता की राह दिखाई। करने की आवश्यकता है। स्व कालगणना हो, स्व परंपरा हो, स्व इतिहास हो, स्व संस्कृति हो, स्व देश हो, स्व भूगोल हो और स्व इतिहास हो, स्व जन हो। सबको मिलकर हमको स्व का जागरण करने की आवश्यकता है। आने वाला समय जो है वो स्व का जागरण करने का समय है। पूरे विश्व को अगर हम कहेंगे कि उनका गुरु हम बनेंगे, हम जरूर बनेंगे, परंतु कभी भी हम शस्त्र लेकर नहीं गए थे वहां, हम हमारा शास्त्र लेकर गए थे। हमारा शास्त्र उनके शस्त्रों पर भारी पड़ा था। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लेते हैं अगली खबर। PIB पटना द्वारा सीतामढ़ी में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने कहा कि सूचनाओं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जवाबदेही मीडिया की है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नए जो पत्रकार पन्नों में पढ़ते थे कि समाज सुधारक हुआ करते थे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से समाज सुधार की बातें गायब होने लगी थी, लेकिन अब समाज सुधार की भी बातें बिहार में होने लगी हैं। बाल विवाह को रोकथाम के लिए, दहेज प्रथा को रोकथाम के लिए, शराबबंदी के लिए जो बिहार ने दिशा दी है, हमको लगता है कोई इतना हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर बिहार ने हिम्मत किया तो निश्चित रूप से देश को और पूरे विश्व को एक दिशा देगा। 4 दिवसीय चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों और तालाबों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। मेले में 2 होता है परफॉर्मेंस करा चुके हैं। भगवान सूर्य नारायण की मंदिर त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। यहाँ लोग के मान्यता है कि छठ पर्व में साक्षात सूर्य नारायण विराजमान रहते हैं। यहाँ छठ पर्व करने से लोगों के जो भी कामनाएं हैं वे सब पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और नाना प्रकार के व्याधियों का भी जो है सो यहाँ विनाश होता है। यहाँ दंडवत का प्रावधान है। यहाँ जो है सो समझ लीजिए छठ का जितना भारी भीड़ लगता है शायद कहीं मनो इस जगह लगता है। भोजपुर में पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि शराब तस्करी में लिप्त लोगों पर पुलिस से कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे पुलिस अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित कई पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि हमलावरों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और जिनको पुलिस पकड़ने के जैसे प्रयास की तो वहाँ पे महिला और बच्चे वो सब सामने आ गए और ईंट पत्थर पुलिस पे जो है चलाने लगे। और इसी के क्रम में जो जिनको पकड़ना था वो भी जो है धक्का दे के वहाँ से निकल गए। और उस पत्थर जो चले उस पत्थर में से जो है 2-3 पत्थर जो है पुलिस की जो गाड़ी के शीशे पे भी पड़े, जिससे शीशा क्रैक हो गया। और वही जो पत्थर चले उसी में से 2-3 पुलिस वालों को किसी के हाथ पे किसी के पांव पे पत्थर लगा, लेकिन कोई गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ था। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। और उसी क्रम में जो है देर संध्या में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी लोग जो है बस्ती छोड़ के वहाँ से अभी भागे हुए हैं। तो जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं। बिहार विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा अपने दम पर बनाएगी सरकार। और चैती छठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य।